विधायक जी नमस्कार। नमस्कार। विधायक जी, नहर पार विकास मोर्चा और ग्रेफा कन्फेडरेशन ऑफ RWS और तमाम संस्थाओं के लोग आपसे मिलने आए हैं। उनका क्या मुद्दा है और आपने क्या उनको बोला है? ये जो हमारे RWA के प्रेसिडेंट्स हैं और यहाँ की सोसाइटी के जो भी मेंबर्स हैं, इनकी कुछ बिल्डर के साथ प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा। तो ये प्रॉब्लम्स को लेकर इन्होंने अपना एक सुझाव रखा है कि हमें एक हाई लेवल एक कमेटी बनाई जाए जिसमें इनके भी कुछ मेंबर्स हों। अच्छा। जो इनकी दिक्कतें हैं सीवर की, पानी की और जो भी बिल्डर से रिलेटेड जिम है और इनके और बिजली की समस्याएं हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। उनको दूर किया जा सके। जो एक पार्क एलीट प्रीमियम सोसाइटी है, उन्होंने बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रखा है और कई महीने हो गए हैं। अब वो चाहते हैं अगर DHBVN उन्हें बिजली कनेक्शन अप्रूव नहीं कर रहा है तो उनका मुद्दा ग्रीवेंस कमेटी में उठे दुष्यंत चौटाला जी के सामने, और आप भी मेंबर हैं, तो अब क्या आप उनका मुद्दा उठाने में मदद कर सकते हैं? बिल्कुल, उनका मुद्दा बिजली इसमें ग्रीवेंस कमेटी में उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और भी जो समस्याएं हैं, सीवरेज की समस्याएं हैं और रोड की समस्याएं हैं, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? अभी हमारे CM साहब आए थे, NFDM में इसको ग्रेटर फरीदाबाद को दे दिया गया है। बिल्कुल। उसमें सारी रोडें, पानी की, सीवर की सारी जो ये दिक्कतें हैं वो दूर की जाएंगी। उसके लिए 144 करोड़ रुपया अभी सेंक्शन भी किया गया है। अच्छा। तो यहाँ की डेवलपमेंट में रोड, सीवर, पानी के लिए लगाया है। यानी जल्द ही ग्रेटर फरीदाबाद का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा और रोड की, सीवरेज की, बिजली की, पानी की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आप यही कहना? 78 सेक्टर में नया सब स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। उससे जल्दी ही हमें यहाँ के लिए बिजली मिलेगी। एक सब स्टेशन अम्मा हॉस्पिटल के पास भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। जो बिजली की थोड़ी बहुत जो हमारी दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी दूर हो जाएगी। सर, एक और है मंझावली पुल का मुद्दा, आजकल जो है काफ़ी गर्म है, क्योंकि एक कांग्रेस के विधायक है नीरज शर्मा, उन्होंने कल नितिन गडकरी जी से मुलाकात की थी। तो आपके एरिया में कांग्रेस का क्या काम है, ये कहना चाहता हूँ। नीरज शर्मा दौड़ भाग कर रहे हैं मंझावली पुल के लिए। देखो, ये जो पुल है इसमें थोड़ी दिक्कत इसलिए वजह से आ गई थी कि पहले कोरोना काल में यहाँ का काम रुक गया था, और अब थोड़ी बारिश फिर आ गई है दोबारा से, तो बारिश की वजह से भी काम रुक जाता है। अच्छा। तो जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। कितना दिन लग जाएंगे सर, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपका एरिया है। 5-6 महीने में लगभग तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब स्पैन ही डलने बाकी रह चुके हैं। जल्दी से वो स्पैन डल जाएंगे और बनकर तैयार हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि हमने विधायक राजेश नागर जी से बातचीत की, आज उनसे ग्रेटर फरीदाबाद की तमाम सोसाइटीज़ के लोग मिलने आए थे, तो हमारे सामने सोसाइटीज़ के लोग बैठे हैं। सबसे पहले बातचीत करेंगे वकील सतेंद्र सिंह दुग्गल, जो ग्रेफा कन्फेडरेशन ऑफ RWS के ट्रस्टी हैं, नहर पार विकास मोर्चा के भी ट्रस्टी हैं। सर, विधायक जी से आपने मुलाकात की जी, क्या मांगे थी आपकी और विधायक जी ने क्या कहा आपको? थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता दूं। हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की है जिसमें कि हम हर महीने, प्रत्येक माह 2 या 3 दिन अपने जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे। जनप्रतिनिधियों में पार्षद भी शामिल हैं, विधायक भी शामिल हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी शामिल हैं और भी अन्य लोग शामिल हैं। बिल्कुल। तो उस सिलसिले में हम लोग कल नरेंद्र गुप्ता जी से मिले थे, जिनके पास में AC 89 ओल्ड फरीदाबाद है और ग्रेटर फरीदाबाद की कई सोसाइटीज आती हैं, और साथ में उनके पास में बुढ़ैना गांव भी है। और बुढ़ैना गांव है, आपका इंदिरा कॉम्प्लेक्स है, भरत कॉलोनी है और कर्नल विहार वगैरह जो इस तरफ कॉलोनी। उसी सिलसिले में हम लोग आज श्री राजेश नागर जी से मिले, जो AC 90 तिगांव विधानसभा क्षेत्र के का प्रतिनिधित्व करते हैं विधानसभा में। बिल्कुल। और हमारी मुख्य मांगें यही हैं कि पूरे ग्रेटर फरीदाबाद में BPTP एक ऐसा बिल्डर है जिसके पास में कई कॉलोनीज और फ्लैट्स वगैरह हैं, और सबसे ज़्यादा मुद्दे जो हैं, तकलीफ में जो हैं, ये वहाँ के निवासी हों, चाहे रोड का मामला हो, पानी का हो, OC का हो, बिजली का हो, या और भी कई मुद्दे हैं, सीवरेज का हो, सब। हालांकि आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं BPTP में नहीं रहता, बट इन लोगों की तकलीफ देखते हुए हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट की है कि DC की अध्यक्षता में एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाए, जिसमें जिले के सारे प्रमुख, MCF के प्रमुख, DC की अध्यक्षता में MCF के प्रमुख, HVSP हुडा के प्रमुख, DTP कमिश्नर साहब, और FMDA के जो CEO, स्मार्ट सिटी की जो मैडम CEO हैं, वो सब शामिल हों उसमें। अच्छा। और महीने में कम से कम एक बार वो मीटिंग हो, सारे पहले मुद्दे इनवाइट कर लिए जाएं, DC साहब उन पर विचार करें और उसको क्रमशः हर चीज़ को अकाउंटेबिलिटी और टाइम बार मैनर में उसको सॉल्व करें। अभी क्या है, इन लोगों की कोई समस्या है तो ये अपनी लड़ाई अलग लड़ रहे हैं, एलीट प्रीमियम की समस्या है वो अपनी लड़ाई अलग लड़ रहे हैं,
प्रिंसेस पार्क की समस्या है वो अपनी लड़ाई अलग लड़ रहे हैं, जो प्लॉटेड कॉलोनीज है सेक्टर 85 में वो अपनी लड़ाई अलग, तो वो उससे क्या है बिल्डर को फायदा हो रहा है। सही बात। क्योंकि उसको मालूम है ये सब फ्रेगमेंटेड है। नंबर 1। नंबर 2, FMDA एक संस्था बनाई है, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है रही है नरेंद्र गुप्ता जी से भी और अपने राजेश नागर जी से भी, जो दोनों ने एक्सेप्ट किया है। यस, नुमाइंदा वहाँ पर एक ग्रेटर फरीदाबाद का रहने वाला होना चाहिए। हम किसी एक आदमी को नहीं बोल रहे, हम कह रहे हैं कोई भी एक आदमी होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ग्रीवेंस कमेटी जिसमें कि डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी जिसको चेयर करते हैं, ऑलमोस्ट एवरी सेकंड मंथ वो यहाँ आते हैं, वहाँ ग्रेटर फरीदाबाद की समस्याएं ऑलमोस्ट नगण्य होती हैं। सही बात। कई बार देखा गया है कि वो जाके जब सबमिट करते हैं ऑफिस में एक्सेप्ट नहीं होती है और लोअर लेवल में डील करके खत्म कर देते हैं। तो हमारा ये कहना ये है कि ग्रीवेंस कमेटी में एक भी नुमाइंदा ग्रेटर फरीदाबाद का नहीं है। या तो रोटेशनल बेसिस में आप करिए, कोई एक तरीका देखिए जिसमें कि वो हमारा जो आवाज़ है वो ग्रीवेंस कमेटी में जरूर पहुँचे। सही बात। सर अपना परिचय भी दीजिए और समस्या भी बताइए। जी, मैं राजीव भारद्वाज पार्क फ्लोर 2 का प्रधान बना हूँ अभी। और पीछे हमने देखा है कि हम लोग वहाँ पे 8 साल से रह रहे हैं अप्रॉक्सीमेट। ये जो इस ग्रेटर फरीदाबाद में कई 100 करोड़ रुपए हमने EDC के थ्रू अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिए हैं, लेकिन पीछे देखा है कि वहाँ पे जो मूलभूत जो बेसिक एमिनिटीज़ चाहिए वो कोई भी चीज़ें वहाँ पे है नहीं। कोई भी चीज़ें वहाँ पे है नहीं, डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, बिल्डर तंग करता है। जैसे हमारी सोसाइटी में OC भी नहीं आया अभी, STP का कनेक्शन नहीं है, अपना बिजली का भी डेडिकेटेड कनेक्शन नहीं है, कई सारी समस्याएं। उनके पास जाना, उनसे बातचीत करना, वो फेक कमिटमेंट देते हैं ऑलवेज। और इस वजह से हम लोग उलझे हुए कई सारे कोर्ट केसेस में कि कोर्ट के थ्रू हम लोग जैसे रेरा में जा रहे हैं, बिजली डिपार्टमेंट में अलग से जा रहे हैं, तो कई सारी इन चीज़ों में हमें जाना पड़ रहा है इसी वजह से। तो जैसे डुग्गल साहब ने बोला, ये जो है अभी जैसे नागर साहब से हमारी बातचीत हुई एक कमेटी बनाने के लिए ग्रेटर फरीदाबाद के लिए, जो फिर एक जो यहाँ पे रहने वालों की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं पे वो काम करे। और क्योंकि वो लोकलाइज होंगे तो उनको पता होगा क्या क्या समस्याएं बिल्डर से आ रही हैं, क्या क्या समस्याएं, और जो मूलभूत समस्याएं जैसे रोड वाली समस्या है। रोड पे पिछले अभी नागर साहब ने हमें कमिटमेंट दिया है कि आने वाले 4-5 महीने में रोड ठीक हो जाएगा। एक DPS चौक है, वहाँ से एक डिस्कवरी पार्क चौक है, वहाँ तक की रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और कई सालों से ख़राब है। तो वो रिक्वेस्ट किया है और उनसे अच्छा आश्वासन मिला है कि आगे ये जो समस्याएं जो जल्दी ठीक हो जाएंगी। पैच वर्क उन्होंने कराया है। हम एक दूसरे सिलसिले में आए थे कि सोसाइटी में जैसे 2000 लोग के करीब रहते हैं और 1000 का अप्रॉक्सीमेट वोटर ID बना हुआ है। तो उनसे रिक्वेस्ट किया गया, तो उन्होंने वो रिक्वेस्ट को नोट डाउन कर लिया है और वो कह रहे जल्दी ही हम लोग आपके यहाँ पे कैंप कराएंगे। तो ये जो मूलभूत जो चीज़ें हैं, अब सबको पता ही है कि ग्रेटर फरीदाबाद मतलब फरीदाबाद से एक अच्छा एक सिटी बनाने की सोच के हिसाब से ये ग्रेटर फरीदाबाद बनाया गया। लेकिन अभी हम ग्रेटर फरीदाबाद में जाके देखें, मेरे को लगता है 12, 13, 14 साल हो गए, लेकिन वो जो चीज़ें होनी चाहिए, जो ग्रेटर दिखाई देना चाहिए, वैसी चीज़ें कुछ भी नहीं दिखती वहाँ पे। अभी भी बिजली, पानी और रोड की समस्या, बस बेसिक एमिनिटीज़ के साथ हम लोग फंसे हुए हैं। हमें कोई वहाँ पे कोई अच्छी चीज़ नहीं दिखाई दे रही कि कोई ग्रेटर जैसे कुछ अच्छा कुछ पार्क की एमिनिटीज़ हो, वहाँ पे मंदिर हो, वहाँ पे कुछ जो है रोड की कंडीशन बहुत अच्छी हो, बिजली के कनेक्शन तक नहीं आ पाए। अभी STP का कनेक्शन नहीं, इतने पैसे देने के बावजूद। तो ये ज़्यादातर सोसाइटियों की एक जैसी समस्याएं हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वैसे अभी जो अपने MLA साहब हैं राजेश नागर जी, उन्होंने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है। मेरे को लगता है कि आगे टाइम में ये सारी समस्याएं हल होंगी और कमेटी एक यदि फॉर्म हो जाएगी तो काफ़ी अच्छा काम होगा आगे। धन्यवाद सर। जैसा कि हमारे मैं पार्क फ्लोर 2 सेक्टर 76 से आया हूँ और हमारे प्रधान जी राजीव भारद्वाज जी न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। मैं भी उस सोसाइटी में करीबन 4-5 साल मतलब फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। 2013-14 में हमने RW बनाई थी। तो कंपनी के साथ तो हम लगातार लड़ते आ रहे हैं। बहुत सारी समस्याओं की, कुछ समस्याएं हल भी हुई छोटी मोटी, पर बेसिक जिसमें हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, जैसे EDC का, IDC का, रोड्स हैं, आपका OC है, और जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हमारी है, उसमें एक सिंगल पॉइंट कनेक्शन के हमारे नाम से ही
बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, सही वो बात। उन्होंने नहीं लिया और वो कहीं से इधर उधर से जुगाड़ करके वो इस तरह से बिजली के कनेक्शन जगह जगह दे रहे हैं। और मेरे को तो ये लगता है कि उसमें वो काफ़ी मार्जिन, मतलब जो कलेक्शन हम लोगों से ले रहे हैं बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा होगा और जो बिल उनका आता है बिजली का वो कम होगा। अच्छा, तो इसमें ऐसा लगता है मुझे कि बिजली के जो अफसर्स हैं वो भी मिले हुए हैं टॉप लेवल तक भी, अच्छा। क्योंकि यदि डिपार्टमेंट के न मिला हो तो वो ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। सही बात। तो हमने उनके सामने भी ये समस्या रखी और हमने एक उसमें केस भी डाला है और वो हमारा अभी फाइनल स्टेज पे, हमें उम्मीद है कि उसमें हमें अच्छा जजमेंट मिलने की संभावना है। धन्यवाद। बाकी हमारे दुग्गल साहब जो कि ये पूरे ग्रेटर फरीदाबाद में ये भी जो हाई पावर कमेटी के बारे में इन्होंने बताया वो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जो ग्रीवेंस कमेटी में यदि यहाँ का कोई बंदा ही नहीं होगा तो हमारे आवाज़ को कोई उठा नहीं पाएगा। सही बात है। तो इसके लिए ये बिल्कुल होना चाहिए। एमएलए साहब ने भी आश्वासन दिया है। कल भी मैंने दुग्गल साहब न्यूज़ में पढ़ी थी कि नरेंद्र गुप्ता जी से मिले, तो ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि इतना बड़ा ये अब इसका नाम भी ग्रेटर फरीदाबाद नागर साहब की वजह से अभी पीछे उन्होंने इसके लिए विधानसभा में आवाज़ उठाई और इसका नाम ग्रेटर फरीदाबाद हो चुका है। और ये चीज़ें क्योंकि ये सबसे बड़ा इतने लोग 1.5-2 लाख फैमिली यहाँ शायद रहेंगी, तो ये हमारा एक प्रतिनिधित्व वहाँ डीसी साहब के पास हाई पावर कमेटी में होगा, तो हमारी सबकी मिली जुली जो समस्याएं वो बंदा वहाँ उठा सकता है। तो ये होना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पर हम ये चाहते हैं कि जितना पैसा हम सब ने इन्वेस्ट किया है इतना ज़्यादा, उसके बदले में हमें मिला कुछ नहीं, सही तो बात। उसके लिए हमें जूझना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है, सही बात है, तो वो होना चाहिए। धन्यवाद। अरुण जी क्या कहना चाहते हैं? धर्मेंद्र जी, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सब सोसाइटीज़, गांव, कॉलोनी के लोग मिलके अपना जो ग्रेटर फरीदाबाद, जैसे सर ने भी बताया था अभी भारद्वाज जी ने, कि ग्रेटर फरीदाबाद कहने के लिए ग्रेटर है, यहाँ ग्रेटर दिखता कुछ नहीं है। ना यहाँ मूलभूत सुविधाओं के लिए अच्छे रोड हैं, ना यहाँ पानी के पीने के पानी की उचित व्यवस्था है, और ना ही उस जो गंदा पानी हमारे घरों से जो निकलता है उसकी निकासी की कोई व्यवस्था है। कहीं सीवर लाइन को जाम करा हुआ है तो कहीं उसको बीच में स्टॉप करा हुआ है, और जो इनका एसटीपी प्लांट है वहाँ तक अभी तक इसका कहीं भी कोई अटैचमेंट इसको नहीं की गई है। सर ने भी बताया था कि हम लोग मिलके एक मुहिम हम लोगों ने चलाई है कि ग्रेटर फरीदाबाद जो है आज के टाइम नहर पार का एरिया ग्रेटर फरीदाबाद बोला जाता है, और ये हमारे 2 जनप्रतिनिधियों के अंडर में आता है। मीन्स कि यहाँ 2 विधायक हैं जो कि 89 विधानसभा और 90 विधानसभा में आते हैं। तो कल हम लोग नरेंद्र गुप्ता जी से मिले थे, जो उनके क्षेत्र में सोसाइटीज़ आती हैं, उनके क्षेत्र में जो गांव आते हैं, उनके क्षेत्र में जो कॉलोनी आती हैं, उनसे रिलेटेड हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया था। और जो हमारी मांगे थी कि ग्रेटर फरीदाबाद के लिए जो बीपीटीपी, क्योंकि अधिकतर एरिया बीपीटीपी ने परचेज़ करा है और उसकी तानाशाही इतनी चल रही है यहाँ, अगर उसके खिलाफ़ कोई बोलने जाता है तो 1-2 लोगों को या तो वो पैसे दे के चुप करा देता है या फिर वो डरा धमका के चुप करा देता है। तो अब हम सब लोगों ने मिलकर एक फ़ैसला लिया कि हम अकेले कहीं जाके नहीं मिल रहे हैं, हम सब साथ चलेंगे। जहाँ गांव के लोग होंगे, गांव के लोगों को साथ लेके चलेंगे। तो गांव के लोगों के साथ पहले क्या कर रहे थे ये लोग कि जैसे सेक्टर 76 का सर का एरिया है, तो जो मेन रोड है उस मेन रोड को इन्होंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंडर में आता था। तो मैंने वहाँ एक पानी भरा हुआ था उसके लिए कंप्लेंट करी, जो सेक्टर 79 में एक कुंड बन गया था। तो ये लोग मेरे से बोलने लगे कि आप तो वहाँ रहते नहीं हो। तो शहरी मैडम है, मैंने इनको साथ में लिया और सोसाइटीज़ के लोगों को साथ में लिया। उनके नाम से मैंने ग्रीवेंस में अपनी एक कंप्लेंट लगाई और सेक्टर 79 का जो पानी भरा हुआ था वो मैंने वहाँ से आपसी सहयोग जब हम लोगों ने एक दूसरे का करा तो हम उसमें सक्सेस हुए उस पानी को वहाँ से ख़त्म कराने के लिए और सीवर लाइन को वहाँ से ठीक कराने के लिए। लेकिन अभी क्या है कि सर सोसाइटीज़ का मुद्दा उठा लेते हैं, हम गाँवों का उठा लेते हैं, कॉलोनी का उठा लेते हैं, तो मिल के भी कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने नहर पार विकास मोर्चा और ग्रेफा कन्फेडरेशन मिलकर काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने अपने अब एक्चुअली काम बांट लिए। जो टेक्निकली और हायर एंड एजुकेटेड लोगों से रिलेटेड जो काम है वो सोसाइटी के लोग जो हैं वो आसानी से मुद्दा उठा रहे हैं और वो शासन प्रशासनिक अधिकारियों को समझा भी पा रहे हैं। ऐसे कुछ एमसीएफ से रिलेटेड या रोड और सीवर लाइन से रिलेटेड जो बंदे हैं वो नहर पार विकास मोर्चा के जो सदस्य हैं वो मिलके वो कर रहे हैं। तो हम लोग आपस में मिलके एक दूसरे की सहायता से आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने बुढ़ाना गांव और इंदिरा कॉम्प्लेक्स वाले मुद्दे उठाए थे। आज हम बड़ौली गांव के कुछ मुद्दे हैं जो कि बेसिक चीज़ें हैं। नगर निगम में आने के बाद से इस गाँवों का बुरा हाल हो गया। बुढ़ाना गांव 40 सालों से नगर निगम में है, लेकिन नगर निगम बड़ौली में क्या दिक्कतें हैं? मैं सर ये वही बता रहा हूँ, जैसे कि नगर निगम में आने के बाद से वहाँ सफाई कर्मचारी जो पहले लगे हुए थे, जो पंचायत के उसमें थे, सारे हटा लिए। आज के टाइम में जो गंदे नाली का जो पानी है वो सारा का सारा सड़कों पे होता है। अकेले पैदल निकलना मुश्किल हो रहा है, गांव से निकलना। गंदगी के जो ढेर हैं, पहले कचरा पंचायत उठवा दिया करती थी, वो अब एक जगह कोई
खाली प्लॉट जो पड़े हैं उसमें उठने स्टार्ट हो गए। सोसाइटी से लगता हुआ बड़ौली गांव है, तो उसकी जो बदबू है वो पूरे के पूरे एरिया में फैल रही है सर। बिल्कुल। तो हमने भी नागर साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि आपके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है हमारा गांव ये, तो यहाँ आप सफाई कर्मचारी लगाए। तो उन्होंने बोला है कि कल पूर्ण रूप से ये नगर निगम के हैंड ओवर कर दिया गया है। तो मैंने एक्चुअली नगर निगम में भी कंप्लेंट लगाई हुई है उससे रिलेटेड। अब देखते हैं सर कि नगर निगम में जाके कि क्या हो पाता है उसमें। ठीक है अरुण जी, नमस्कार।